आज के इस लेक्चर में क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी में 3 एक्सरसाइज गिवन है। 13.1 जो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। 13.2 में आपके पास जो क्वेश्चन दिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। 13.3 में आपके बेस थ्योरम के क्वेश्चन दिए। बिल्कुल इसमें मैं जीरो से लेके अपर लेवल तक लेके जाऊंगा, तो एंडिंग तक आप देखें। चैप्टर पर जो चैप्टर आपका 13.1 है, सबसे पहले उसको अपन सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं जो कि आपको जरूरत है। यहाँ पे यूनियन, ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं यूनियन। इसका मतलब होता है प्लस। जहां पर भी और वर्ड आएगा वहां पे यूनियन होता है। यूनियन में ऑल नो रिपीट आते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहां पर भी आपका प्रोबेबिलिटी में एंड बोथ वर्ड आ जाए वहां पे अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे और इसमें कॉमन लिया जाता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ए इक्वल टू एक सेट दिया है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू एक सेट ले लिया है 2 3 5 6। ए और बी का अगर मैं यूनियन फाइंड करता हूं तो यूनियन में ए के सभी एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 और बी के ऑल एलिमेंट्स आएंगे, पर रिपीट कोई नहीं होगा। जैसे देख रहे होगे यहाँ पे आप में ए में 2 3 आ रहा है तो बी में भी 2 3 आ रहा है, तो ए और बी के दोनों एलिमेंट्स को अपने कंबाइन करके लिख दिया। तो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने ये लिखा ऑल नो रिपीट, तो ए के ऑल एलिमेंट्स आते हैं, बी के भी ऑल एलिमेंट्स आते हैं, पर कोई रिपीट नहीं होता है। तो यूनियन निकालना आपको 11th क्लास से भी आता होगा और आप इसको भी यहां से देख सकते हैं। तो ए के ऑल एलिमेंट्स लिखना है, बी के ऑल एलिमेंट्स लिखना है, कोई भी रिपीट नहीं होगा। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में कॉमन यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ए वाले में 2 3 आ रहा है और बी और में भी 2 3 आ रहा है, तो ए और बी के जो कॉमन पार्ट है उसको लिख दिया जाता है। तो इंटरसेक्शन यूनियन निकालना आपने क्लास 11th में सीखा था, यहाँ पर भी सीख लेना, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। ये जो फॉर्मूला होता है आप 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ये कई लोग लिख देते हैं फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। यहाँ पे P ऑफ E, इवेंट E की प्रोबेबिलिटी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स E आएगा N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। तो यहाँ पे P ऑफ E है तो N ऑफ E अपॉन में क्या लिखोगे, N ऑफ S। तो ये फॉर्मूला नीचे वाला जो है बहुत ज्यादा चलता है 13.1 13.2 13.3 में। इसके बाद जो आप लोग 9 10 से जानते हैं कि वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, अगर प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो कौन सा इवेंट होता है, पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसके जो क्वेश्चंस हैं आपको चैप्टर 13.1 में दिए हैं, इसको अपन P ऑफ E कंडीशनल ऐप डिनोट करते हैं या फिर ऐसा भी लिख देते हैं अपॉन में। P ऑफ E कंडीशनल ऐप का मतलब होता है कि E की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से सुनना, P ऑफ E कंडीशनल ऐप का मतलब होता है E की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है लेकिन ऐप पहले से हो चुका है। E की प्रोबेबिलिटी है लेकिन ऐप क्या हो चुका है, पहले से हो चुका है। तो P ऑफ E कंडीशनल ऐप होता है तो P ऑफ E इंटरसेक्शन ऐप आएगा। अगर एंडिंग में नीचे यहाँ पे ऐप दिया है तो अपॉन में क्या आएगा, P ऑफ ऐप आएगा। एक मैंने यहाँ पे भी समझा दिया है P ऑफ A कंडीशनल B, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बहुत काम आता है प्रोबेबिलिटी में, जिसमें P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, या फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर अपन इसको इधर ले आए तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B होता है। इसका कोई प्रूफ 12th क्लास में नहीं आता है, पर फिर भी अपन पढ़ते हैं। आपने 11th क्लास के सेट चैप्टर में 1.6 पढ़ा होगा, जिसमें N ऑफ A यूनियन B इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। अगर मैं दोनों साइड N ऑफ S का डिवाइड कर दूं तो देखो N ऑफ S मतलब टोटल केसेस की डिवाइड कर दें दोनों साइड और मैं यहाँ पे सेपरेट कर दूं तो ये N ऑफ A यूनियन B, इसको मैं P ऑफ A यूनियन B लिख सकता हूं, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का P ऑफ E होता है, तो उसको अपन बोलते हैं N ऑफ E अपॉन में कितना होता है, N ऑफ S होता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं P ऑफ A यूनियन B को यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B, ये N ऑफ A अपॉन N ऑफ S होता है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे P ऑफ A, ये N ऑफ B अपॉन N ऑफ S होता है, जिसको P ऑफ B लिख सकते हैं, माइनस का N ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन N ऑफ S है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे N ऑफ A यूनियन B लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये बहुत काम आता है आपको उस क्वेश्चंस में। कैसे क्या काम आएगा मैं एक्सरसाइज, और इसमें 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं, जिसमें आपको गिवन है E एंड F आर द इवेंट सच दैट P ऑफ E इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है। अब 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं, जिसमें आपको गिवन है गिवन दैट E एंड F आर द इवेंट सच दैट।
अब 13.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं, जिसमें आपको गिवन है, गिवन दैट E and F are the events such that P of E equal to 0.6 गिवन है, P of F equal to 0.5 गिवन है, P of E intersection F equal to 0.2 गिवन है। फाइंड करना है अपने को E कंडीशनल F, F कंडीशनल E, ये दोनों फाइंड करना है। तो हर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन से समझ में आता है, कैसे फाइंड करना है टीचर समझाता है। सबसे पहले आप इसके अंदर लिख लोगे गिवन दैट, तो जो भी आपके पास यहाँ पे गिवन है वो लिख लेंगे। P of E इक्वल टू में आपके पास गिवन है 0.6, इसके बाद यहाँ पे P of F इक्वल टू अपने पास गिवन है 0.3 और P of E इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इक्वल टू गिवन है 0.2, ये अपने पास गिवन है। P of E इक्वल टू 0.6 दिए, P of F इक्वल टू 0.3 दिए, P of E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है। अपन को यहाँ पे फाइंड क्या करना, जिसमें सबसे पहले अपन को फाइंड करना है P of E कंडीशनल F। तो P of E कंडीशनल F जो है उसके अपन यहाँ पे लिखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखेंगे आप, P of E कंडीशनल F इक्वल टू में P of E इंटरसेक्शन F अपॉन में इसका जो फॉर्मूला होता है P of F होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू रखना है। इसके सभी क्वेश्चन करेंगे अपन फर्स्ट से लेके एंडिंग तक क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें P of E कंडीशनल F की जो वैल्यू दी है वो आपको 0.2 दी है और P of F की जो वैल्यू दी है वो 0.3 दी है। आप यहाँ पे देखें पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो पहला वाला आंसर आ जाएगा 2/3। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है वो भी सेम क्वेश्चन है, उसमें आपको F कंडीशनल E फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे सेकेंड वाला जो क्वेश्चन उसी का F कंडीशनल E, तो F कंडीशनल E इक्वल टू में उसके लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा P of F कंडीशनल E अपॉन में इसके अंदर फॉर्मूला हो जाएगा P of E, ये इस टाइप से फॉर्मूला हो जाएगा। तो P of E कंडीशनल F कंडीशनल E दोनों का मतलब एक ही होता है। आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, P of F कंडीशनल E की वैल्यू 0.2 है और P of E की जो वैल्यू है वो 0.6 दी है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो बचेगा 2/6, कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सिंपल P of E, P of F की वैल्यू गिवन है, P of E इंटरसेक्शन F की वैल्यू गिवन है, P of E कंडीशनल F फाइंड करना है, वैल्यू रख के सिंपलीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कंप्यूट करना है A कंडीशनल B, P of B की वैल्यू 0.5 गिवन है और P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.32 गिवन है। तो आपके पास यहाँ पे जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप प्रॉपर सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या गिवन है, गिवन दैट, प्रूफ दैट, सब कुछ सिस्टमैटिक लिखना चाहिए क्वेश्चन में। तो आपके पास यहाँ पे P of B की जो वैल्यू गिवन है वो आपको 0.5 दी है और P of A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू गिवन है वो आपको 0.32 दी है। ये अपन यहाँ पे इस टाइप से 0.32। अब आपको यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको जो फाइंड करना है उसमें अपन लिखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P of A कंडीशनल B इक्वल टू में, तो इसको लिखेंगे A कंडीशनल B इक्वल टू में, इसका फॉर्मूला होगा P of A इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला P of B हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको वैल्यू दी है, आप यहाँ पे वैल्यू रख दें तो P of ये 32, P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपके पास 32 गिवन है, P of B की वैल्यू आपके पास जो दी है 0.5 दी है। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो इधर एक 0 लग जाएगा, आप डायरेक्ट हटा सकते हैं, मैं समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे, एक 0 से एक 0 कट गया तो ये बचेगा 32, ये 10 और 5 का मल्टीप्लाई होकर 50 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 16, ये अपॉन में क्या हो जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा 16 अपॉन में 25। ये दोनों ही क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में P of A की वैल्यू 0.8 गिवन है, P of B की वैल्यू 0.5 गिवन है, P of B कंडीशनल A 0.4 गिवन है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस फाइंड करना है आपको, P of A इंटरसेक्शन B, P of A कंडीशनल B, P of A यूनियन B, तीनों क्वेश्चंस को अपन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन में आपको जो वैल्यूज गिवन है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके अंदर अपने पास यहाँ पे जो गिवन है तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, तो क्वेश्चंस में क्या गिवन है आपके पास, P of A की जो वैल्यू दी है वो 0.8 दी है, P of B की जो वैल्यू दी है वो आपको 0.5 दी है और P of B कंडीशनल A की वैल्यू जो दी है, P of B कंडीशनल A इसकी जो वैल्यू दी है वो आपको 0.4 गिवन है। अब आपको P of A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन में
P ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, B कंडीशनल A का फॉर्मूला लगाएंगे। अब B कंडीशनल A का फॉर्मूला ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपने पास B कंडीशनल A गिवन है, तो यहाँ पे अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए अपन इसमें क्या करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B कंडीशनल A का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि आपके पास प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A अपॉन में P ऑफ A है। अब आप यहाँ पे देखें P ऑफ B कंडीशनल A की वैल्यू आपके पास 0.4 गिवन है, रख दिए मैंने। यहाँ पे P ऑफ B इंटरसेक्शन A जो है या A इंटरसेक्शन B, दोनों का मतलब एक ही होता है, मैं इसको A इंटरसेक्शन B लिख देता हूँ। P ऑफ A की वैल्यू आपके पास 0.8 दी है, तो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू गिवन थी अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दी है, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू में 0.8 इक्वल टू में P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का 4 में मल्टीप्लाई 32 होगा, 2 डिजिट के बाद 0 लगाएंगे तो 0.32, तो ये आपका P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई है। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब इसमें सेकंड वाला जो क्वेश्चन है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B को मैं इधर सोल्व कर देता हूं, जिसमें आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पर सेकंड के लिए P ऑफ A कंडीशनल B इक्वल टू में, तो यहाँ पे आप इसको P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या लिखेंगे, आप P ऑफ B लिखेंगे सब। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू अपने पास 0.32 अभी अपन निकाल लिए, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P ऑफ A कंडीशनल B इक्वल टू में इसकी वैल्यू आपके पास 0.32 है, और P ऑफ B की जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास कितनी है, 0.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक 0 लग जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो P ऑफ A कंडीशनल B इक्वल टू में 32 अपॉन में 50 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 16 अपॉन में 25। तो P ऑफ A कंडीशनल B इक्वल टू में 16 अपॉन में 25, ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, जिसमें आपको P ऑफ A यूनियन B फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू में P ऑफ A प्लस का P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला होता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस में पहले आपके पास यहाँ पे B कंडीशनल A की प्रोबेबिलिटी का यूज करके A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लिया, फिर B A कंडीशनल B फाइंड कर लिया, अब P ऑफ A यूनियन B फाइंड कर रहे हैं। तो P ऑफ A यूनियन B फाइंड करने के लिए आपके पास P ऑफ A की जो वैल्यू दी है, P ऑफ A की वैल्यू अपने को 0.8 दी है, और P ऑफ B की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 0.5, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपके पास 0.32 आई है, वो अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखें, इन दोनों को ऐड कर लोगे, तो ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1.13 माइनस क्या हो जाएगा, 32। अब अपन इसको माइनस करेंगे तो 1.3, या 0 ले लेंगे, ये भी कितना 0.32, तो यहाँ से 10 से 2 गया 8, और ये क्या हो जाएगा, 12 से 3 गया, तो 12 से 3 गया 9, तो आपके पास 0.98 बचेगा, तो ये आपका 0.98। एक बार समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। P ऑफ A की वैल्यू दी है, P ऑफ B की वैल्यू दी है, और P ऑफ B कंडीशनल A, तीनों के वैल्यूज गिवन है, 3 क्वेश्चन है। पहले वाले कंडीशन में B कंडीशनल A का फॉर्मूला अप्लाई करके आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चंस के लिए A कंडीशनल B जब फाइंड करेंगे तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। A यूनियन B फाइंड करेंगे तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A की वैल्यू P ऑफ B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू 0.92 हो जाएगी, 0.98 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, जिसमें आपको P ऑफ A की वैल्यू 6/11 गिवन है, P ऑफ B की वैल्यू 5/11 गिवन है, P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू जो है 7/11 गिवन है, जहां पे आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B, A कंडीशनल B कंडीशनल A फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या करेंगे, इसके आंसर्स में, इसके सॉल्यूशन में आपके पास जो गिवन है P ऑफ A, P ऑफ B यूनियन B सब लिख लेना। पहले जो अपन को P ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, तो इसके अंदर अपन यहाँ क्या करेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B के लिए आपको P ऑफ A यूनियन इंटरसेक्शन B इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, P ऑफ A प्लस का P ऑफ B माइनस का P ऑफ A यूनियन B। अब कई बच्चे बोलते हैं सर कि मैं कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगाना है, मेरे को कैसे पता चलेगा, तो जो वैल्यू गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ तो कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं थी कि डायरेक्टली अपन इंटरसेक्शन फाइंड कर लें, या तो इंटरसेक्शन के लिए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देना चाहिए, या फिर इस फॉर्मूले में P ऑफ A P ऑफ B यूनियन की वैल्यू देगा, तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, उसमें वैल्यू रख के फाइंड कर लेंगे। तो P ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में, तो पी ऑफ ए की वैल्यू 6/11 है, प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 5/11 है, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आपके पास 7/11 है। ये अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसके अंदर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में 11 आपका सब में एलसीएम आ रहा है, अपन लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 6 + 5 - 7, तो आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 - 7, तो बचेगा 4/11। ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, अब इसका ये सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में पी ऑफ ए कंडीशनल बी फाइंड करना है, तो आप पी ऑफ ए कंडीशनल बी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, इस टाइप से अपन यहां करेंगे। तो इसमें रखेंगे पी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो दी है आपको 4/11 दी है, तो यहाँ पे अपन रख देंगे 4/11, और पी ऑफ बी की जो वैल्यू गिवन है, पी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास 5/11 दी है, ये अपन इसमें रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू में 4/11 इंटू 11/5, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन जो बची हुई टर्म है अपन वहां पे लिख देते हैं, तो आपके पास क्या बचा हुआ है, पी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू में पी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है जिसमें आपको पी ऑफ बी कंडीशनल ए फाइंड करना है, तो पी ऑफ बी कंडीशनल ए का मतलब होता है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ऑफ ए, ये अपना पी ऑफ बी कंडीशनल ए है, जिसमें अपन वैल्यू रखेंगे पी ऑफ बी कंडीशनल ए इक्वल टू में पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसकी वैल्यू अपने पास 4/11 ये गिवन है, और यहाँ पे पी ऑफ ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 6/11, तो इसको सॉल्व करेंगे 4/11 इंटू में 11/6, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 2/3। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, आप उसमें वैल्यू रखोगे। इसके बाद यहाँ से पी ऑफ ए कंडीशनल बी में ये वाली वैल्यू का यूज कर लेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसी बी कंडीशनल ए में भी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो 4/11 आई है उस वैल्यू को अपन यूज कर लेंगे। एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए यूनियन बी फाइंड करना है, आपके पास 2 पी ऑफ ए पी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 गिवन है, जिसमें आपको पी ऑफ ए कंडीशनल बी की वैल्यू भी आपको 2/5 दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आप आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे, तो जो गिवन है आप उसको लिख लेंगे। तो आपके पास क्या गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप गिवन दैट, क्या गिवन है आपके पास यहाँ पे 2 पी ऑफ ए इक्वल टू में पी ऑफ बी इक्वल टू आपके पास 5/13 दिया हुआ है। अब आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, तो एक बार इसके इक्वल लिख देंगे, एक बार इसके इक्वल, मींस क्या हुआ कि 2 पी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/13, और यहाँ पर भी अपन पी ऑफ बी जो इसके वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये क्या हो जाएगी 5/13। इसको अपन ऐसा बॉक्स में बंद करके रख लेते हैं, ये 2 उधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो पी ऑफ ए की जो वैल्यू मिलेगी आपको 5/26, ये पी ऑफ ए की वैल्यू आपको 5/26 मिल गई है, पी ऑफ ए की वैल्यू मिल गई है, पी ऑफ बी की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो ए कंडीशनल बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे इंटरसेक्शन निकलेगा, फिर अपन उसमें यूनियन के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई दूसरा करेंगे उसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपन इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी ऑफ ए कंडीशनल बी का, तो पी ऑफ ए कंडीशनल बी इक्वल टू में आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ ए होता है, यहाँ पे अपन अगर बी है तो अपॉन में बी आ जाएगा। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए कंडीशनल बी की वैल्यू आपको 2/5 दी है, आप यहाँ रख दो, इसके अंदर जो वैल्यू गिवन है वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, पी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास 5/13 गिवन है, इसका अपन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन आएगा अपने पास यहाँ पे, इसमें आप क्या करेंगे 2/5 इंटू में 5/13 इक्वल टू में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और ये 5 से 5 भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 2/13
इक्वल टू में P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू आई है इसको संभाल के रखेंगे। अपने को P ऑफ A इंटरसेक्शन B नहीं फाइंड करना है, अपने को तो क्वेश्चन में P ऑफ A यूनियन B फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B का जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करेंगे, P ऑफ A प्लस का P ऑफ B माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे P ऑफ A की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 5/26, और P ऑफ B की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है आपके पास 5/13, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल ली है जो कितनी आई है 2/13 आई है। आप सभी का एलसीएम ले लेंगे, सभी का एलसीएम आप चाहे तो दो को भी सोल्व कर सकते हैं। 26 एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो गया 5, इस केस में डिवाइड करेंगे बचेगा 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, इस केस में डिवाइड करेंगे 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 4। तो ये आपके पास जो हो जाएगा 15 माइनस का 4/26, इसका आंसर 11 में आपका 26 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में आपको 2PA इक्वल टू 2PB इक्वल टू 5/13 दिया है, तो सबको अलग अलग करके अपन P ऑफ A P ऑफ B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर इसमें P ऑफ A यूनियन B का जो फॉर्मूला है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे अपन वैल्यूज यूनियन की फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है ए कॉइन टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, तो जिसमें E इक्वल टू दिया हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस F दिया है। और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक के जितने भी क्वेश्चन है जिसमें आपको P ऑफ E कंडीशनल F फाइंड करना है, तो आपको इन क्वेश्चंस में और इनके पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस इतना है, पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दी थी, फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और प्रोबेबिलिटी के बाद फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट भी करना है, सब कुछ इसमें अपन को ही करना है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गिवन है, जिसका सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे लिखा है एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया है 3 टाइम्स टॉस किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सैंपल स्पेस बनाएंगे, if a coin toss 3 times, if a coin toss 3 times then sample space times then sample space बनाएंगे अपन, इसकी टोटल कंडीशंस बनाएंगे। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो इसके लिए अपन यहाँ पे P ऑफ, इसके लिए अपन बात करें तो सैंपल स्पेस में बात करें, सैंपल स्पेस में बात करें तो S इक्वल टू में टोटल कंडीशन होगी H, अब एक T लगा देंगे तो HT, आप T को आगे बढ़ाते चलेंगे तो HTH, फ्री क्या हो जाएगा THH। आपने सबने 3 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हो सकता है तीनों पे ऐड आ जाए, या फर्स्ट 2 पे ऐड आ जाए, फिर थर्ड पे टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या तीनों को अपन यहाँ से TTT लिख देंगे और एक T के साथ H को जोड़ देंगे, H को आगे बढ़ाते चलेंगे THT, ये क्या हो जाएगा HTT। तो टोटल केसेस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें टोटल केसेस 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है तो टोटल केसेस 8 होते हैं, जिसमें E का मतलब क्या दिया है, तो यहाँ पे E इक्वल टू में उनने लिखा हुआ है, E के अंदर लिखा है हेड ऑन थर्ड टॉस। हेड ऑन थर्ड टॉस का मीनिंग होता है कि तीसरे नंबर पे H आना चाहिए, फर्स्ट 2 नंबर पे क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए, H आना चाहिए। तो इसमें से E वाले H वाले को सिलेक्ट कर लेंगे जिनके थर्ड नंबर पे H आ रहा है, तो फर्स्ट H आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे और ये भी आ जाएगा HTH क्योंकि थर्ड नंबर पे H आ रहा है, इसके बाद ये भी आ जाएगा THH क्योंकि थर्ड नंबर पे H आ रहा है, फिर इसके बाद ये भी आ जाएगा TTH क्योंकि इसमें भी थर्ड नंबर पे H आ रहा है। तो टोटल कितनी कंडीशंस हो जाएंगी अपने पास 1 2 3 4, तो यहाँ पे अपने पास E की 4 कंडीशंस हो जाएंगी। और P ऑफ E कंडीशनल ऐप में आपको P ऑफ E इंटरसेक्शन ऐप की जरूरत पड़ेगी, P ऑफ ऐप की जरूरत पड़ेगी, P ऑफ E की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ना अपन इसके नंबर फाइंड करेंगे, हाँ इसमें से इसको निकाल कर रख लेंगे क्योंकि जब अपन इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे उसमें अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। अब F इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, तो F इक्वल टू बोला है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट 2 नंबर पे H आना चाहिए, तीसरे पे कुछ भी आ जाए, तो फर्स्ट 2 टॉस एटलीस्ट 8 मोस्ट नहीं बोला है, उसने बोला है फर्स्ट 2 नंबर पे H आना चाहिए। तो ये तो अपने पास H आ जाएगा, इसके बाद HT आ जाएगा, इसके बाद फर्स्ट 2 नंबर पे H आने वाले तो 2 ही कंडीशन है, तो ये अपन ने यहाँ पे ये लिख दिया। अच्छा N ऑफ F इक्वल टू कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं अपने पास, कितने इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो P ऑफ F इक्वल टू में N ऑफ F अपॉन में कितना होगा आपके पास N ऑफ S, तो P ऑफ F इक्वल टू में N ऑफ F की जो वैल्यू गिवन है आपके पास 2 है और N ऑफ S अपने पास 8 है,
तो आपका P ऑफ एफ जो है वो कितना हो जाएगा 1/4। इसको बॉक्स में बंद करके रख लोगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद यहाँ पे अपन बात करें तो आपके पास P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के लिए, तो E और एफ में इंटरसेक्शन अपन फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन एफ। तो P और एफ में आप देखें कौन आ रहा है, पहले अपन यहाँ पे E इंटरसेक्शन एफ फाइंड करते हैं। तो P और E में कॉमन कौन आ रहा है, तो देखें E में और F इनमें दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही इवेंट कॉमन आ रहा है, कौन सा, H ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अपन इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, E इंटरसेक्शन F इक्वल टू में P कितना हो जाएगा अपना 1 है, तो इसमें P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू में फॉर्मूला हो जाएगा N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में N ऑफ S, इस टाइप से। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू में इसकी वैल्यू अपने पास 1 है, N ऑफ S की वैल्यू अपने पास कितनी है 8, तो ये अपन ने लिख ली है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू अपने पास यहाँ पे मिल गई। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ E कंडीशनल F इक्वल टू में P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ऑफ F हो जाएगा। अब आप इसके अंदर वैल्यू रख दें, P ऑफ E इंटरसेक्शन F की जो आपकी वैल्यू आई है वो आपको 1/8 है, और P ऑफ F की वैल्यू आपके पास 1/4 है, तो दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं 1/8 इंटू में 1/4, तो ये क्या हो रहा है 4/1 हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर अपना 1/2 आ जाएगा। एक बार तो समझे, ऐसे क्वेश्चंस में आपको P ऑफ F भी आपको फाइंड करना है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F भी फाइंड करना है, सब अपन को करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन थी, अपने को डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी फॉर्मूले में, यहाँ पे अपन को प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है, फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो इसके अंदर बोला है एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस बना लोगे आप लोग, तो 3H, फिर एक T लगा दोगे, T को आगे बढ़ाते चलेंगे, फिर 3T, एक T को लगा देंगे, T को आगे बढ़ाते चलेंगे। और ये आप 9, 10 से जानते हैं कि जब भी 3 कॉइन को टॉस करते हैं या एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो टोटल केसेस 8 होते हैं। इसके बाद E इक्वल टू उसने दिया हुआ है कि हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे नंबर पे H आना चाहिए, तो जहां थर्ड नंबर पे H आ रहा है उसको अपन यहाँ सिलेक्ट करके लिख लिया। और ऐप का मीनिंग गिवन है, उसने बोला हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 नंबर पे H आना चाहिए, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है अपन को कोई मतलब नहीं है, तो हमने इन दोनों को यहाँ से लिख लिया, फिर इसके बाद इसको भी यहाँ से लिख लिया। तो N ऑफ F इक्वल टू 2 आ रहा है, तो P ऑफ F इक्वल टू N ऑफ F अपॉन में N ऑफ S। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला मत लगाया करो कि फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, P ऑफ F इक्वल टू N ऑफ F अपॉन N ऑफ S, इसी में वैल्यू रखा करें। तो यहाँ पे N ऑफ F की वैल्यू रख दी, N ऑफ S की वैल्यू रख दी, P ऑफ F इक्वल टू 1/4 मिल गया है। अब आप यहाँ पे E इंटरसेक्शन F, E और F में अपन कॉमन निकाल देंगे, तो आपको जो कॉमन आ रहा है अपन ने ले लिया है। इसके बाद P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू N ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में N ऑफ S, वैल्यू रख दी। अब रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E कंडीशनल F इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ F। तो यहाँ पे E के ना नंबर निकाला करो ना प्रोबेबिलिटी, क्यों, E की फॉर्मूले में जरूरत ही नहीं पड़ती है सब। अगर अपने पास P ऑफ F कंडीशनल E बोला था तो E की प्रोबेबिलिटी निकालते, अगर एंडिंग में जो आ रहा है वो अपॉन में आएगा तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसकी वैल्यू रख देंगे, सोल्व कर देंगे, अपना आंसर 1/2 आ जाएगा।